राधे राधे। तो आइए जानते हैं कुछ बातें सुखदेव जी के बारे में। सुखदेव जी का जब जन्म हुआ तब वे एक 12 साल के लड़के थे और जन्म के साथ ही वे जंगलों में चले गए ध्यान करने के लिए भगवान का, क्योंकि वो इस मोह माया के बीच में बिल्कुल नहीं फंसना चाहते थे। हालांकि उनके पिता वेदव्यास जी उन्हें बहुत आवाज लगाई, हाँ पुत्र, मगर उन्होंने नहीं सुना। सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। तब वो साकार रूप में कैसे आए, इस चीज के लिए वेद व्यास जी ने एक युक्ति लगाई। वेद व्यास जी के बहुत सारे डिसाइपल्स थे, तो उन्होंने एक डिसाइपल को बुलाया और बोला, जाओ और सुखदेव के कान में ये 2 श्लोक बोल के आओ। डिसाइपल ने बोला ठीक है। तो डिसाइपल ने पहला श्लोक बोला। श्लोक था, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अर्थ है कि वो पूतना जो अपने स्तनों में कालकूट विष भर कर लाई थी, भगवान ने उनको भी माफ कर दिया और गति माँ की प्रदान की। मेरे कृष्ण इतने दयालु हैं, तो उनको छोड़ के किसी और की शरण में क्यों जाए। और दूसरा श्लोक था, बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अर्थ है कि वो जिन्होंने सर पे मोर मुकुट धारण किया हुआ है और वो थोड़ा सा टिल्टेड है, जिनके कान 2 तो हैं पर कान में पहना कुंडल एक ही जगह पर है, दोनों कानों में नहीं। गले में वैजयंती माला है जो पैर तक छू रही है, और जब वो चलते हैं तब जो धूल उड़ती है वो उनके माथे पर आ जाती है। पीतांबर धारण ऐसे किया हुआ है कि स्वयं सूर्य भी शर्मा जाते हैं और अपने आप को बादलों में छुपा लेते हैं। होठों पर बांसुरी है और इस तरीके से वो बांसुरी उनके रधनों का पान कर रही है कि पता नहीं उसने क्या ही पुण्य किए होंगे। और इतनी सुंदरता इनके अंदर है कि जिसने देखा वो उसमें खो ही गया। जब शुकदेव ने ये 2 श्लोक सुने कि इतने दयालु और इतने सुंदर, तो वैसे ही उनकी समाधि टूट गई और उन्होंने उस डिसाइपल से पूछा, ये कौन है, तुम्हें किसने सिखाया ये। फिर डिसाइपल ने श्री वेदव्यास जी का नाम लिया। सुखदेव जी तुरंत अपने पिताजी के पास वापस आए और उनसे सारा ज्ञान प्राप्त किया भगवान श्री कृष्ण के बारे में। आशा करती हूँ आपको ये बात पसंद आई होगी। जय श्री राम।